हाँ, अभी आवाज मुझे लगता है कि क्लियर हुई होगी। हाँ, जानम, आवाज साफ मिल रहा है अभी? अभी भी वैसे ही है? पूरा साफ है सर। अच्छा, ठीक है, चलो। हम ये बता रहे थे आप लोग को, क्या करूँ, 16,000 का सेटअप लगवाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज ये कि दो फैक्टर की वजह से नहीं लगवा रहा हूँ। एक तो वो कि उतना स्टूडेंट नहीं है। आदमी सेटअप लगवा लिया, फिर ऑफलाइन मोड जब शुरू हो जाएगा तो थोड़ी ना इतना सारा ऑनलाइन क्लास चलेगा हमारा। ऑफलाइन ही फिर क्लास जो है कर देंगे जब ऑफलाइन मोड हो जाएगा तब। दूसरा बात यह है उसमें कि बरसात में मेरा छोटा वाला भाई बोल रहा था कि वो देहरादून में उन लोग लगवाया हुआ था, तो बरसात में वो फेल कर जाता है। वो नहीं काम करता है, जो एंटेना वाला सिस्टम होता है। सब तो फिर फंस जाएगा आदमी, कहीं का नहीं रहेगा। उतना पैसा कहाँ लग, बहुत हाँ, ज्यादा पैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है सेटअप का। हम्म। नहीं, अब काम करना है तो लगवाना पड़ेगा, मगर ये है कि उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी हो उसकी। चलो, हम ये बता रहे थे कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ना, वो एन ए जब हमने लिखा तो एन ए में कौन कौन सा रीजन आ गया? एक्स, पी, एस और क्यू। तो यहां लिख लिया एक्स पी क्यू एस। बी में कौन कौन सा रीजन आ गया? तो पी, आर, एस, वाई। तो लिख लिया वाई पी आर एस। सी में कौन कौन सा रीजन आ रहा है? सी में, तो सी में तो सब कुछ आ रहा है ना ये। ओनली सी बोलता तब जेड बोलते, ओनली ए बोलता तब सिर्फ एक्स बोलते। तो सी का भी वैसे ही क्यू, आर, एस और जेड को हमने ऐड कर दिया। वैसे ही इसमें कह रहा है कि P प्लस एस को अब सब मतलब जब हमने A इंटरसेक्शन B को हटाया तो क्या हटाया? A इंटरसेक्शन B में क्या आ रहा है? P और S, दो चीज। तो P और S को सब्ट्रैक्ट किया। वैसे ही B इंटरसेक्शन C में क्या आ रहा है? तो B C का रीजन तो इधर है ना, इसमें देख लो क्या है, R है और S है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। वैसे ही A इंटरसेक्शन C में क्या आ रहा है? S और Q आ रहा है, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको नेगेटिव वाले से हम कैंसिल करते जा रहे हैं। तो एक पी जो यहां था, ये वाला पी इस वाले पी से कट गया। ठीक है, या तो कुछ दोबारा से काट काट के इसको जो है देख रहे हैं हम लोग। दोबारा से काट के इसको बताता हूं। तो देखो, ये वाला जो प्लस साइन के साथ पी है, ये इस वाले पी के साथ कट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब जीरो हो गया, हट गया वो रीजन। एक जो क्यू है प्लस साइन के साथ, वो माइनस साइन के साथ जो क्यू है उससे कट के हट गया। फिर जो एस है हमारा, वो इस माइनस एस के साथ हट गया कट के। अगले ब्रैकेट में हम देखें तो जो हमारा आर है, ये वाला आर इस वाले आर के साथ सब्ट्रैक्ट होके हट गया। ये वाला एस भी हट गया इस एस के साथ सब्ट्रैक्ट होके। ऐसे ये वाला एस हट गया इस एस के साथ सब्ट्रैक्ट होके। तो बचा क्या हमारे पास? देखो क्या क्या बचा अब। एक्स बचा, वाई बचा और जेड बचा। एक्स वाई जेड तो हमें चाहिए ए यूनियन बी में। और क्या क्या बचा? तो पी बचा, पी भी चाहिए हमें। क्यू बचा, आर बचा। एस तो सारा कट चुका है, अब एस नहीं बचा हुआ है कोई भी हमारे पास। जबकि ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो एस वाला रीजन भी उसमें आएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, एक बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड किया गया। तो तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा रीजन दे रहा है भाई? तो एस दे रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें जो है इसीलिए प्लस एस कर दिया। प्लस एस का मतलब प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये पूरा मिल करके हमें क्या मिल गया? ये पूरा मिलके हमें मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। और ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ग्राफिकली वेरीफाई करो कि ए यूनियन बी यूनियन सी इसके बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से शुरू करना, ऐसे लिख करके, और प्रूव कर देना कि ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है, जैसा कि हमको दिख गया। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी जल्दी से। और ये फॉर्मूला याद भी रखना है, इन सब का यूज होगा।
सादिया क्लास में हो? आवाज मिल रही है तुमको? जी हम हैं। ठीक है ठीक। तुम्हारे ही घर से, तुम्हारे नानी के घर से बैठ के क्लास ले रहे थे सादिया, तो वहां पे नेटवर्क खराब हो गया है। मेरे रूम में नेटवर्क नहीं था, तो पहले तुम्हारे नानी के घर आए हैं, उसके बाद फिर और प्रॉब्लम आई है नेटवर्क में, तब तीसरे लोकेशन पर मूव किया है। लिख लिए सब? हाँ सर, हो गया। हो गया सर। ठीक। हालांकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें फॉर्मूला का यूज कम करवाएंगे, ग्राफ का यूज ज्यादा करवाएंगे, मगर फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अब इसमें 2-3 और है, उससे भी कर ले। थर्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ए माइनस बी में कितना एलिमेंट है? चलो हम पहले दो सर्कल बना लेते हैं। ये ए बना लिया और ये बी बना लिया, दो सेट बना लिया हमने। इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, इसको z बोल दिया। तो a माइनस बी में जैसा कि आपको पता होगा कि सिर्फ x वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो इसको कभी कभी ऐसे लिखा जाता है एन ए यूनियन बी, इसमें से घटा दिया b को। ये भी सही है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एन ए माइनस जो y वाला रीजन है वो, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों ध्यान रखना है। कैसे आया ये देख लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या क्या आ रहा है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। ठीक है, जब उसमें से हमने b सब ट्रैक कर दिया तो b में क्या आ रहा है, y प्लस जेड आ रहा है। तो ये y जो है इस y से सब्ट्रैक्ट होके हट गया, और z z से सब्ट्रैक्ट होके हट गया, तो बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ x बच गया। ठीक है, वैसे ही ये वाला रीजन है, इस ऐसे भी आप लिखो। तो एन ए क्या है, x प्लस वाई है, और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, y है। तो x प्लस वाई में से y घट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ x वाला रीजन। और हमें पता है कि यही जो रीजन है जो x वाला है, यही a माइनस बी में आता है। तो इस पहले दो को तो आपको याद करके रखना है। थर्ड के लिए आपको लॉजिक डेवलप करना है, आपको समझ में आना चाहिए कैसे आ रहा है। ये जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अब आ रहे हैं बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको a माइनस बी दे करके पूछ दे कि किसके बराबर होता है। a माइनस बी एक ऑप्शन ये भी दे देगा, दूसरा ये भी दे देगा, तो दोनों को आप जो है चूज करेंगे, दोनों के बराबर है। तीसरा दे देगा बोथ ए एंड बी, चौथा दे देगा नन ऑफ दी अबव। तो इसको भी लिख लो, ये भी ऐसे ही वेरीफाई कर लेंगे ग्राफ ड्रॉ करके हम। लिख के बता देना। कैसे? तो ये थर्ड वाला हमारा हो गया। ऐसे ही फोर्थ वाला इसी से मिलता जुलता है बिल्कुल। एन बी माइनस ए बराबर क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी कह लो या बी यूनियन ए कह लो, माइनस एन ए। जैसे ये वाला दिखा था ना वैसे ही ये भी आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो एन बी, एन बी क्या है, वाई प्लस जेड, इसमें से क्या घटेगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी।
इसको आप ग्राफिकली वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, खुद से लिख करके देखना। जल्दी लिख लो इसको। फिर इसमें पांचवा है और लास्ट ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए के कॉम्प्लीमेंट्स में एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट में से घटा दो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। मगर इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ए मस्ट बी फाइनाइट सेट, या दोनों के बारे में लिख लो, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी फाइनाइट सेट। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी फाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट अगर वो होगा तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो गया तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, या इसको भी हटाओ, दोनों को कंबाइन करके लिख लो। ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में हटा करके लिख लो कंबाइन करके। यूनिवर्सल सेट जो हमारा है ना, यूनिवर्सल सेट के बारे में लिख लिया। यूनिवर्सल सेट को फाइनाइट होना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट फाइनाइट नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। वैसे ही ये अंडरस्टूड है इसमें कि ए को भी फाइनाइट होना पड़ेगा। ए अगर इनफाइनाइट हो गया तब फिर ए का कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल पाएंगे हम? निकालना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया बस इतना सारा, ये सारा प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है कार्डिनल नंबर के ऊपर में। तो इसको ध्यान रखना है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इसी में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट, जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दे रहे हैं आपको। हम जरा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपके सामने से स्क्रीन हट जाएगा तो परेशान मत होइएगा। ये स्क्रीन हट जाएगा अभी, हम क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्निपिंग टूल सिलेक्ट कर लिया। बायो का कल एग्जाम है आप लोग का, अच्छे से एग्जाम लीजिएगा, नाक मत कटवाइएगा मेरी। सब सब्जेक्ट में अच्छा कीजिएगा, तभी तभी जो है मेरा नाक बचेगा। आज भी है सर सेल का। आज भी है? हाँ, अच्छा चलो गुड। कितने बजे से एग्जाम है? मारूक मैम। हाँ, मारूक मैम ले अच्छा रही हैं मैम है तो, 5:45 से। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है गुड। हाँ तो ये क्वेश्चन अब हमें करना है। कह रहा है कि सेट ए क्लोज इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 3 है, और सेट बी क्लोज इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 6 है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो बताना है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो बताना है। इंटरवल नोटेशन में अगर आप लिख सकते हो तो इंटरवल नोटेशन में लिख लेना, एक नोटेशन से दूसरे में कन्वर्ट करना तो आपको आ ही गया हुआ है। बेहतर है कि क्वेश्चन इंटरवल नोटेशन में पूछा है तो आंसर भी इंटरवल नोटेशन में ही किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो पहले तो ड्रॉ करिएगा नंबर लाइन, बिना उसके ड्रॉ किए जल्दी जल्दी में मत सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 वाला लाइन है, पॉइंट है, इधर 2 है। सपोज ये हमने 3 ड्रॉ किया, यहाँ हमने 6 ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन पे। ऑर्डर सही रखिएगा,
हम क्लास ख़त्म कर देंगे जल्दी, आप लोग का टेस्ट है अगर, तो हम बस 15 मिनट और पढ़ाएंगे, क्लास ओवर कर देंगे आज की। कल फिर डाउट क्लास एक रख लेंगे सर का टेस्ट होने के बाद। एक क्वेश्चन ये और इसके बाद हो सकता है एक करा के हम बंद कर देंगे। तो नंबर लाइन पे ध्यान देने की क्या बात है, जैसे 0 है ना, हमारा 0 क्लोज्ड है, तो 0 to 3 हमें जब मार्क करना है तो 0 पे हम ये बिल्कुल सॉलिड डॉट लगाएंगे। दो टाइप का डॉट पॉसिबल है, एक डॉट तो ऐसा सॉलिड पॉसिबल है, सॉलिड डॉट, और एक सिर्फ ऐसे ओपन डॉट जो है पॉसिबल है। तो ये वाला क्लोज्ड इंटरवल का है और ये वाला जो डॉट है ये ओपन इंटरवल को डिनोट करता है। तो चूंकि 0 क्लोज टू 3 क्लोज हम ले रहे हैं, तो 0 को भी बंद कर लिया, 3 को भी हमने बंद कर लिया, और यहां से यहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हमारा 0 to 3 को डिनोट कर रहा है। वैसे ही 2 to 6 को एक दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं। 2 पे भी क्लोज है तो 2 को हमने ले लिया, इंक्लूड कर लिया, और यहां से चले हम 6 तक, 6 को भी हमने क्लोज कर लिया। तो अब ऐसे देखना आसान हो जाएगा हमारे लिए। और ये काम आप जो मैथ जो बच्चे पढ़ेंगे ना, जो बायो ले लिए हुए हैं, सिर्फ ऑप्शनल में भी मैथ नहीं है जिनका, तो उनको तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। जो मैथ्स पढ़ेंगे उनको कई दफा ये सब काम करना पड़ेगा। डोमेन रेंज निकालना आगे सीखेंगे आप, उन सब में दो सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको, और दोनों सेट इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखो क्या है, तो बंद करो तो मोटर को। हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या है यहाँ पे। तो ये वाला सेट जो था येलो वाला, ये सेट ए था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के सब कुछ, तो इसको छोड़ के सब कुछ कहां से कहां तक हमें मिल रहा है बताइए। 4 5 6। इधर अब तो फिर ये गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर, क्योंकि नंबर लाइन सिर्फ इतना थोड़ी है, ये तो इधर पीछे भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है। इंटरवल नोटेशन का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच का सारा रियल नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा वाला ब्रैकेट थोड़ी लिखा हुआ है 0 और 3 कि आप जो है कह देंगे कि इसमें दो एलिमेंट है 0 और 3, ऐसा नहीं है। ये तो 0 और 3 ये वाला ऐसे लिख दिया, इसका मतलब 0 और 3 के बीच का सारा रियल नंबर, 0 भी इंक्लूड किया और 3 भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। ऐसे लिख दिया, इसका मतलब 0 और 3 के बीच का सारा रियल नंबर, 0 छोड़ दिया है, 3 को भी छोड़ दिया है। और अगर इस वाले ब्रैकेट में लिख लिया कर्ली ब्रैकेट में, इसका मतलब इस सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, पहला 0 दूसरा 3, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, इस वाले में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखो क्या है, जो पीला वाला लाइन है इसको हम हटा दे तो बाकी सब कुछ, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक, और फिर 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, जितना पोर्शन हमारा है उसको हमने हटा दिया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हम रियल नंबर मान रहे हैं ऑब्वियसली। इंटरवल का मतलब ही होता है कि रियल नंबर से हम डील कर रहे हैं। तो ब्रैकेट बाद में लगाएंगे, आपसे पूछ के लगाएंगे। इन्फिनिटी का तो ब्रैकेट पता है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगता है। यहाँ 0 लिख दिया हमने, अभी ब्रैकेट छोड़ दे रहे हैं। आपसे पूछा मैंने, आप बताइए कि ए के कॉम्प्लीमेंट में 0 आएगा या नहीं आएगा। नहीं सुनाई दिया, माइक अनम्यूट करके 1 सेकंड रोक के बोलोगे तब सुनाई देगा। सादिया बताओ, ए के कॉम्प्लीमेंट में 0 आएगा या नहीं। सोनू का कॉल, कौन है, मामू का, ठीक। हाँ नहीं आएगा, हाँ ये सही बात है, नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही वह उसको हटा के बाकी सब कुछ। तो 0 नहीं आएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, तो 0 को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और फिर आगे क्या क्या आएगा भाई, तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक,
पीले वाले लाइन को हटा दो अगर, तो नंबर लाइन पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, 3 to infinity। 3 भी ओपन कर लेंगे, क्योंकि ए में 3 इंक्लूड हो रहा है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में 3 इंक्लूड नहीं होगा। और बीच में क्या लगाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, यूनियन। अगर बोलोगे कि नंबर सर हमको तो ग्राफिकली बता दीजिए कैसे होगा, चलो ग्राफिकली बताता हूँ कैसे होगा ये। ग्राफिकली एक